नमस्कार। आज हम माँ कालरात्रि की बात करेंगे। माँ कालरात्रि के बारे में बताने से पहले आज हमको इस बात को समझना होगा कि जो भारतीय संस्कृति और धर्म है, इसमें ध्यान का एक बहुत बड़ा विधान रहा है शुरू से। तो अगर आपको ध्यान के विषय में, ध्यान की प्रक्रिया के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो संभवतः बहुत सारी चीज़ों को आप मिस कर जाएंगे, उनको आप समझ नहीं पाएंगे। तो पूरा डिटेल में इतने छोटे से वीडियो में बता पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता है। तो मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि ध्यान की प्रक्रिया में जो मेन भूमिका है वो विचारों के शून्य हो जाने की है, विचारों के रुक जाने की है। ठीक है। जैसे जैसे आपके विचार शांत हो जाते हैं, ये माना जाता है जब आपके विचार शांत हो गए तो आपकी जो चेतना है, त्वरा है, वो ईश्वर के किसी अंश से या ईश्वर के अंश से जुड़ जाती है स्वयं। क्योंकि विचार आपके और चेतना के बीच, मतलब चेतना और ईश्वर के बीच में एक भ्रम पैदा करके रखता है। आप उसमें खोए रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, इस वजह से आप सत्य से चूकते रहते हैं। ठीक है। अब आते हैं माँ कालरात्रि करती क्या है। माँ कालरात्रि विचारों का अंत करती हैं। जब आप अपना एक विचार मान लीजिए रोकते हैं कोई, और उसके विचारों के उस छोटे छोटे बोलते हैं रक्त बीज, उसके एक विचार का बीज निकला। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक विचार आया, कल मैं एक मित्र के यहाँ गया था, वहाँ खाने में खीर थी। अब वो खीर से संबंधित तमाम तरह के विचार आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपने बचपन में पहली बार जब खीर खाई हो उसका विचार आ जाएगा। आपने सबसे बुरी खीर कब खाई हो उसका विचार आ जाएगा। कभी खीर में बहुत ज़्यादा शक्कर ज़्यादा रही होगी, अब इसका विचार आ जाएगा। अब देखिए, ये विचारों का कोई आपके जीवन में संयोग नहीं है, ये आपको कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी ऊर्जा ले रहे हैं। ठीक है। ये आपके अंदर जीवित हैं, ये आपकी ऊर्जा लेके आपके मन के अंदर, आपके दिमाग की जो दूसरी संभावना है, उस समय आप और कुछ विचार कर कर क्रिएटिव कार्य कर सकते थे, उस ऊर्जा को ये समाप्त करते हैं। तो सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में विचार शून्यता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो माँ कालरात्रि विचारों का अंत करती हैं, विचार विचार का अंत करती हैं। विचार को पैदा होने से जो और बचाने वाला कार्यक्रम है उसको भी समाप्त कर देती हैं। इसीलिए इनको दिखाया गया है, ये सर काटने के लिए इनके पास एक खड्ग रहता है। ठीक है। सर मतलब विचार। और उसके बाद वो, आपने एक विचार रोका और उसने अपने जो सीड निकालने पैदा किए इसके पहले कि वो खीर छोड़ के जाए, शक्कर छोड़ के जाए, कुछ भी छोड़ के जाए, उसको वहाँ पे समाप्त करने के लिए उन्होंने एक बिजली की वो पहनी हुई है माला, त्वरा, बहुत तेज। आपने तीक्ष्ण अपने अंदर शक्ति रखी हुई है देखने की, कि मैं देखता रहूं अपने अंदर कि कभी भी किसी प्रकार का कोई विचार तो नहीं पैदा हो रहा है, और उसको उसकी जड़ पे ही समाप्त करने के लिए हाथों में बहुत सूक्ष्म कांटों के, उसके बाद एक हथियार भी रखी हुई है। वो कांटों से उसको बीत बीत के बहुत सूक्ष्म है, और छोटा सा भी कोई विचार का कहीं रक्त का दिखा तो उसको मार के समाप्त कर दिया। राइट। फिर उनको हमने डिपिक्ट किया हुआ है कि वो गधे के उस पर सवारी करती हैं। तो गधा क्या है, आप कभी देखेंगे उसको सड़क पे कहीं खड़ा हुआ है तो वो एकदम घंटों खड़ा रह सकता है। तो बहुत ही स्थिर आसन। जब आप साधक स्थिर आसन पे बैठ के अपने अंदर त्वरा के द्वारा विचारों का अंत करने का संकल्प लेके बैठता है, तो उसके अंदर स्वयं माँ काल रात्रि आकर इस प्रकार के विचारों के, रक्त के, जो विचारों का जो मूल है, मन जो बीज है, उनका अंत करती हैं। और माँ कालरात्रि एक हाथ से अभय मुद्रा में है, मतलब उनसे किसी को कोई डर नहीं है। दूसरा, वो वर की मुद्रा में भी हैं, तो वो कुछ भी दे सकती हैं, वो आपको किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं, क्योंकि वो शस्त्रार चक्र की देवी हैं, जहाँ से आप स्वयं परमात्मा से जुड़े हुए हैं। कभी किसी और वीडियो में इन सब पूरे चक्रों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हैप्पी नवरात्रि। आपका दिन शुभ हो।